हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिसेंटली लाहौल वैली की ट्रिप करी है। और इस ट्रिप के अंदर हमने स्नो में कैंपिंग किया था। तो स्नो में कैंपिंग जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा टफ रहता है। और उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी रहती है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि उसको मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है रात को। तो हम लेट्स सी कि हम क्या क्या लेके गए थे कैंपिंग के लिए, और हमने कैसे मैनेज किया पूरी ट्रिप को। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा फ्रीजिंग कोल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर था। तकरीबन -10 -12 तक पहुंच गया था रात को। जैसे हम कोकसर में तो खास करके बहुत ही ज़्यादा ठंड गिरी थी। और चूंकि हम नदी के पास में ही कैंप लगाया था हमने, बहुत ही ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लेके गए थे हमारी ट्रिप पे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़, जो कि है ये हमारी हो गई शीट, जो कि काम करता है मैट्रेस का। जो जनरली लोग डीकैथलॉन से वो पूरी एल्यूमिनियम वाली मैट्रेस लेते हैं। वो थोड़ी सी महंगी आती है, और उसके अल्टरनेटिव में आप ये शीट ले सकते हो। आपको मार्केट में तकरीबन 100 रुपये के अराउंड तो ये मिल ही जाएगी, आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत है नहीं। इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है, और इसमें से नीचे से वो पानी या भेज वगैरह आता नहीं है। तो काफ़ी हेल्पफुल थी हमारे लिए। टेंट में सबसे पहले शीट डाल के उसके ऊपर स्लीपिंग बैग डाल के फिर हम सोए थे। तो दिस इज़ अ मस्ट, ये कभी मत भूलिएगा अगर आप स्नो में कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिना इसके तो मतलब रात निकालना मुश्किल ही हो जाएगा। तो ये हो गई शीट। उसके बाद आएगा हमारा ये टेंट आ जाएगा। टेंट जो मेरे पास है वो है केचुआ का 2% वाला टेंट, जो कि मैंने लिया था डीकैथलॉन से। तकरीबन 1800 रुपये में लिया था। तो इसने काफ़ी अच्छा साथ दिया इस पूरी ट्रिप में। और मतलब स्पेसियस है, 2 बंदे के लिए आराम से आप सो पाओगे। मैं मतलब 2 स्लीपिंग बैग लगा के सोते थे हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ। फिर भी पूरी स्पेसियस था, और अच्छे से अपने रहे थे। इसके बाद में जो चीज़ आती है वो आती है ये, जो हो गई स्लीपिंग बैग। तो ये जो स्लीपिंग बैग है, ये हो गई अरिंथिया ऑस्ट्रिया की स्लीपिंग बैग थी। और ये थी तकरीबन -10 -15 डिग्री वाली। और मतलब फिर भी इसके अंदर हमें और एक लेयर बना के सोना पड़ता था, चूँकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और हर एक बंदे की ठंड सहन करने की जो लेवल होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक बंदे को इस एक से ही चल जाए, किसी को जैकेट लगा के सोना पड़े। तो ऐसा सब, लेकिन बहुत ही अच्छा स्लीपिंग बैग है ये, और कैरी करने में भी आसान है। इसको पूरा ऐसे दबा दोगे तो भी पूरा नैरो हो जाएगा, और कहीं पे भी फिट हो जाएगा। तो ये हो गई स्लीपिंग बैग। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो हो गया ये अपना जैकेट हो गया। तो ये हमारे पास था केचुआ का जैकेट -10 डिग्री वाला। तो जनरली जब हम स्नो में घूमते हो और किसी भी बर्फ़ वाले एरिया में जाते हो तो आपको अच्छा सा जैकेट चाहिए रहेगा ठंड से बचने के लिए। तो ये जैकेट था जिससे हमने कोक्सर में हमारी ठंड से हम बचे रहे। इसके अलावा और एक मेरे पास जैकेट था, जो था फॉकलेस का, जो भी मैंने लिया था डीकैथलॉन से। और ये भी 5 डिग्री तक तो ये सपोर्ट दे देता है। तो बढ़िया जैकेट है दोनों, और दोनों ने अच्छा काम किया है पूरी ट्रिप पे। तो ये हो गए जैकेट। फिर कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे कि एक आपको ये वुलन कैप चाहिए होगा, और ये वुलन जो माउथ के ऊपर आप लगा सकते हो, जो जैसे आपके नोज़ के अंदर या मुंह के अंदर ठंडी हवा ना जाए। और ये कैप दिस इज़ अ मस्ट। और फिर आपको लेने पड़ेंगे थर्मल
थर्मल इज़ ऑल्सो मस्ट, बिकॉज बिना थर्मल के तो आप रात काट ही नहीं पाओगे। आपको कम से कम 3 से 4 लेयर बनाने पड़ेंगे अंदर, और फिर आपको स्लीपिंग बैग में जाना पड़ेगा सोने के लिए, तब जाके आप सो पाओगे। उसके साथ थर्मल और कैप के साथ आपको चाहिए होंगे ये वुलन पैर के सॉक्स, जिसको आपको लगा के पैरों में लगा के रात को सोना होगा। और दिन में भी अगर आप घूम रहे हैं तो बिना इसके तो आपको घूमना मुश्किल ही हो जाएगा। और ये रहे हमारे स्नो ग्लोव्स, जो हमने कई काफ़ी जगहों पे हमने यूज़ किया था, जहाँ पे भी स्नो था। उसके बाद बहुत ही एक मस्ट चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है मेडिसिन्स। तो जो बेसिक मेडिसिन्स का ये बॉक्स है वो हमने ले रखा था, जिसमें बेसिक वाली मेडिसिन सब इंक्लूडेड है। और उसके ऊपर ये आ गई हमारी सनस्क्रीन लोशन, चूँकि पहाड़ों में जितनी ठंड होती है उतनी ही कड़ी धूप भी होती है, तो आपकी स्किन जला सकती है, तो ये भी मस्ट है। उसके बाद आ जाता है भाई साहब, उसके बाद आ जाता है ये खाने के लिए बर्तन, जिसमें आप खाना बनाओगे। और साथ में इस बार मैंने लिए थे ये रेडीमेड फूड पैकेट्स, जिसको सिर्फ आपको उबलते पानी में डालना है और उसको ऐसे ही खा लेना है। ये हो गई पावर बैंक्स, जो कि आपको सपोर्ट देगी आपके किसी भी मोबाइल चार्ज के लिए, या फिर ये मेरे पास गोप्रो है, तो गोप्रो के लिए भी बैटरी की चार्ज करने के लिए भी मैं ये पावर बैंक यूज़ करता था। तो ये हो गया अपना USB बल्ब, जो कि आप पावर बैंक के ऊपर चला सकते हो। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, अगर आप कैंपिंग कहीं पे कर रहे हो तो ये तो मस्ट ही है। और साथ में अगर आप साथ में ये हो गया टॉयलेट पेपर, जो कि ऑल्सो मस्ट ही है। ये हो गया अपना रक्षक, जिसके अंदर कपड़े और ओढ़ने के लिए और एक कंबल वगैरह सब डाल रखा है हमने। तो ये अराउंड है 70 से 80 लीटर का। चूँकि हम 10 दिन तक अराउंड बाहर रहे थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही सामान था, तो उसके लिए 70 से 80 लीटर का रक्षक तो मस्ट है। फिर ये भी एक चीज़ है जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो ये हो गया पूरा अपना कैंपिंग स्टोव। तो ये बहुत ही छोटा सा होता है, और इसके ऊपर आप कुछ भी खाना वगैरह बना सकते हो। और गर्म पानी भी काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हो कि ये मतलब कि काफ़ी लोग नहीं बताते या फिर नहीं ले जाते हैं अपने साथ कैंपिंग पे। लेकिन अगर आप पहाड़ियों में या फिर स्नो में कैंपिंग कर रहे हैं, तो सुबह सुबह बहुत ओस गिरती है। तो अगर आप ड्राई एरिया में जा रहे हो तो आपको नहीं चाहिए होगा, वरना तो ये आपको ले जाना ही मस्ट है। क्योंकि जब आप सुबह उठोगे तो आपके पूरे कैंप के आसपास पूरी ओस जम जाएगी, और उससे वो बर्फ़ हो जाएगी, और फिर उसे एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा ठंड पड़ता है आपके अंदर कैंप के अंदर। और तो ये जो चीज़ है, ये प्लास्टिक है पूरा, उसको हमने पूरे कैंप के ऊपर डाल रखा था, जिसकी वजह से वो हवाएं भी रोकता है, और जो ओस से गिरी हुई जो बर्फ़ है वो इसके ऊपर जमती है, नहीं कि आपके टेंट के ऊपर। थोड़ी सी एक ठंड से बचने के लिए एक लेयर है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, इसको भी आप ले जाए। तो अभी और पॉज कर दो। अच्छा जी, तो अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये हो गया मिल्टन का थर्मोस, जिसके अंदर आप गर्म पानी गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है। तो अगर आप स्नो में कैंपिंग कर रहे हो और कहीं पे भी या फिर ठंडी जगहों पे जा रहे हैं, तो आप कृपया कर गर्म पानी पिए। और गर्म पानी को गर्म रखने के लिए आपको ये ले जाना मस्ट है। तो ये ज़रूर से कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होगी। आप ठंडा पानी तो पी नहीं पाएंगे, और गर्म पानी को गर्म रखने के लिए आपको चाहिए ही होगा। और एक चीज़ जिसके हम बारे में बात कर लेते हैं, ये है वेंट्रो का कार इन्वर्टर चार्जर, जिससे हम पूरी हमारी सभी पावर बैंक्स चार्ज करते थे, साथ ही साथ हमारे लैपटॉप भी चार्ज करते थे। इससे हो जाता है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और मतलब कि अगर आप होटल वगैरह में रुकते हैं तो भी आप पावर बैंक वहाँ से चार्ज कर लोगे। लेकिन जैसे कि हमने सब पूरा कैंपिंग करा है, तो
हम कार में ही हमारी पावर बैंक्स वगैरह चार्ज कर लेते थे और मोबाइल वगैरह इसी पे चार्ज करते थे। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। जैसे कि कार आने वाले જેમ કરો अच्छा, तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं स्लीपिंग बैग के बारे में। तो मतलब मैंने तो पहली बार स्लीपिंग बैग का एक्सपीरियंस करा है, तो उतना श्योर था नहीं कि कैसे स्लीपिंग बैग चाहिए और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप स्लीपिंग बैग लो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज ही लो आपकी साइज़ से, क्योंकि उसमें आप कंफर्टेबली सो पाएंगे। और मतलब जैसे रात को आपको हलन चलन थोड़ी सी करनी है तो उससे कर पाओगे, वरना होगा ये कि अगर आप उसमें से पूरा फिट हो गए तो फिर आपको ऐसा कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे। काफ़ी लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे हैं कि उसमें सो नहीं पाते और उसको एक्स्ट्रा ठंड लग जाती, अगर एक्स्ट्रा ठंड भी लग जाती है अगर, और आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज स्लीपिंग बैग है उसमें, तो लेयर बना के सो सकते हो उसमें, दूसरी स्लीपिंग बैग या फिर कंबल उम्बल डाल के सो सकते हो। तो वो एक ऑप्शन आपके पास रह जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही स्मॉल या फिर लार्ज वाली लोगे और फिर आपके पास कुछ कुछ ऑप्शन बच नहीं जाएगा। तो जब भी आप कोई स्लीपिंग बैग खरीदें तो थोड़ी सी आपकी साइज़ से एक दो साइज़ ज़्यादा ही खरीदें, तो आपको उसमें कंफर्टेबली सो पाओगे। अब क्या बच गया, तो अभी बच गया है ये कुछ खाने के लिए। तो अगर आप कहीं पहाड़ियों में या फिर ऐसी कैसी किसी जगह पे जंगल में वगैरह में कैंपिंग कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें ज़रूर साथ में ले जाइए। ये हो गई चॉकलेट और ये हो गए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि अगर खाने पीने का कुछ दिक्कत हो गया तो इस चीज़ों से आप काम चला सकते हो और आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तकरीबन वन टाइम के लिए तो आप इससे काम चला ही सकते हो, फिर आप मैनेज कर सकते हो आगे का चीज़। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगी आपकी ट्रिप के अंदर। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसमें से कुछ मिस कर दिया मैंने अगर, और ये आपको कुछ लगता है कि इससे भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अब हमें ले जानी चाहिए, तो कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसको भी मतलब जो भी कैंपिंग वैम्पिंग करने जा रहा है तो उससे ज़रूर शेयर करें, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है उसके लिए। तो या दैट्स इट।